अब बस बहुत हुआ भैया, बहनों को भी अपने हिसाब से जीने का हक है। माँ, मेरी सहेलियाँ बैंक की प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भर रही है, मैं भी ले आई हूँ। आप तो जानती ही हो, मेरा बचपन से यही सपना था जिसे साकार करने का समय आ गया है। नीला अति उत्साहित होकर अपनी माँ रेणु को बता रही थी। तभी उसका बड़ा भाई नीलेश आ गया। क्या? किससे पूछकर ये फॉर्म ले आई नीला? तुम नौकरी करोगी? अब यही बाकी रह गया कि हमारी घर की लड़कियां बाहर निकलकर नौकरी करें। तुम्हें पढ़ने दे दिया गया, यही बहुत है। कल ही ये फॉर्म किसी को दे दो या वापस कर आना, समझी? नीलेश तेज आवाज में बोला। लेकिन भैया, मेरी सभी सहेलियां भर रही हैं और इसमें बुराई क्या है? नीला रोनी सी आवाज में बोली। अच्छा, तुम्हारी सहेलियां कुएं में कूदेगी तो तुम भी कूदोगी? देख रही हो ना माँ, छूट देने का अंजाम। मैं पहले ही कहता था कि इसका कॉलेज जाना और सहेलियां बनाना ठीक नहीं है। जाने कैसे कैसे विचार बनते हैं इसके। नीलेश की आवाज़ और भी ऊंची हो गई। अब बस भैया, आप अपनी ये हुकूमत करने की आदत छोड़ दीजिए। मैंने बचपन से लेकर आज तक हर बात मान ली। आपकी इस हुकूमत के चलते हम बहनें अपना जीवन कभी खुलकर नहीं जी सकी, लेकिन अब ये मेरे सपनों का सवाल है जिसे मैंने बचपन से ही देखा है। इसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। नीला की आवाज़ भी ऊंची ही थी। नीलेश और माँ रेणु अवाक रह गए। नीलेश गुस्से से नीला पर हाथ उठाने बढ़ा तो रेणु ने उसे रोक लिया। नीलेश, नीला सही कह रही है। उसके सपने को पूरा करने के लिए मैं उसके साथ हूँ। तुम भी बहनों पर अब अपनी दबंगाई दिखाना छोड़ दो। यही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। माँ, आप भी इसे बढ़ावा दे रही हैं। भुगतेंगी एक दिन आप भी। घर से बाहर निकलकर जाने क्या गुल खिलाएगी, तब आपसे रोते भी नहीं बनेगा। बस नीलेश, बहुत हुआ। सोच समझकर बोलो। तुम ऐसा कहकर मेरी परवरिश को गाली दे रहे हो। गलती तुम्हारी भी नहीं है। मैंने ही शुरू से तुम्हारे ऊपर लगाम कसकर रखा होता तो तुम्हारी आज ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। रेणु और उनके पति रजनीश जी सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। 2 बेटियों एक बेटे के माता पिता रेणु और रजनीश का भी हर आम अभिभावक की तरह यही ख्वाब था कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वे दोनों खुद तो हिंदी मीडियम स्कूल के अध्यापक थे, लेकिन बच्चों को उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया। शुरू में तीनों ही पढ़ने में तेज थे, फिर धीरे धीरे नीलेश कुछ पिछड़ने लगा। दोनों बहनों में नीलेश बीच का था। शुरू से ही वो दोनों बहनों पर रौब जमाता था। हर चीज़ में अपनी ही मर्जी चलाता। रेणु जी यह सोचकर चुप रह जाती कि भाई का अंकुश बहनों पर रहेगा तो उचित रहेगा, क्योंकि वे दोनों पति पत्नी तो स्कूल पढ़ाने और ट्यूशन पढ़ाने में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति जो मजबूत होती गई, लेकिन बहनों के जीवन पर भाई की दखल अंदाजी ज़्यादा बढ़ती गई। इंटर के बाद बहनें गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने, ये भी उसी का सुझाव था। कॉलेज अच्छा था, इसलिए रेणु को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन नीला की बड़ी बहन शर्मिला बीएससी करना चाहती थी, लेकिन नीलेश के चलते ऐसा नहीं हुआ। शुरू से ही नीलेश को छूट देने का नतीजा यह हुआ कि अब रेणु और रजनीश की भी कम चल पाती। शर्मिला और नीला को कॉलेज के अलावा कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि पढ़ाई के चक्कर में इन दोनों को अक्सर लाइब्रेरी और अपनी सहेलियों के यहाँ जाना पड़ता था, तो नीलेश इनका बॉडीगार्ड बनकर चल देता। दोनों की क्लास की लड़कियाँ उनका मजाक भी उड़ाती। दोनों घर आकर रेणु से कहती भी, पर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता। शर्मिला ने किसी तरह एमए बीएड कर लिया था और उसका विवाह हो गया। शर्मिला की किस्मत अच्छी थी, जो उसका पति
और ससुराल वाले अच्छे थे। उसने वहाँ जाकर एक स्कूल में टीचिंग जॉब शुरू कर दिया था और आज़ादी से अपना जीवन जी रही थी। नीला ने एमकॉम पूरा किया था और अब बैंक परीक्षा देना चाह रही थी। पढ़ाई में सदा अव्वल रहने वाली नीला को उसकी अध्यापिकाएं भी बहुत मोटिवेट करती थी। यही कारण था कि वो भी आगे बढ़ना चाह रही थी। नीला को फॉर्म लेते वक्त घर में होने वाले तहलके का भी अंदाज़ा था, लेकिन इस बार उसने भी मन ही मन तय कर लिया था कि बस अब और नहीं, उसे भी अपना जीवन अपनी तरह जीने का पूरा हक है। आज रेणु भी बेटी के साथ खड़ी थी, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी गलती पर पछतावा होता था कि उन्होंने बेटे को क्यों बेटियों पर हुकूमत करने दिया। नीलेश बेहद आग बबूला होता रहा, लेकिन नीला के चेहरे पर भय के बजाय दृढ़ता देख चुप रहना ही उचित समझा। नीला फॉर्म लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, अपने लिए एक नया आसमां बनाने। पहले के समय में अक्सर परिवारों में बड़े भाइयों का ऐसा रुतबा देखने को मिल जाता था, जो कि मेरी समझ से तो अनुचित ही था। अपने बच्चों के लिए सही और गलत का फैसला करने का हक सिर्फ उनके माता पिता और खुद बच्चों को होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।